सुख चाहते हो, आज चुपके से फार्मूला बता देता हूं। पूर्ण संतोष रखिए, बड़ी मौज में रहिए। नाव चाहे तुम्हारा मौजी राम हो न हो, नाव मौज में रहो मौजी, और नाव रज्जन हो चाहे ना हो, लेकिन राजी रहो, सब ठीक है। झंझट बवाल फालतू बकवास हंसा करो, रोटी बनाओ और हंसो, और अलग हंसो मुंह के न वह थूक दे हो। जब हंसी आवे तो मुंह उरी तरफ कर ले, नहीं रोटी में थूक मिलाए के बेल दे हो। और जब पति खई है तो कहीं टेस्ट कुछ अलग है, अलग तो है ये थूक पर आए। सफाई शुद्धता, हंसना जरूरी है। भगवान कृष्ण हंसते थे, और भगवान कृष्ण की जिंदगी में तो बहुत ही संघर्ष था। जितना संघर्ष कृष्ण भगवान की जिंदगी में हुआ है, उतना संघर्ष किसी भगवान की जिंदगी नहीं हुआ। ऐसे तो सभी भगवान की जिंदगी में संघर्ष रहा है। परशुराम भगवान थे, उनके संघर्ष था। परशुराम कुछ नहीं औजार रखते थे, कुल्हाड़ी लेकर चलते थे, कुर्री से रपटाए रपटाए मारत रहे। हमारे भगवानों बहुत विचित्र है, कुर्री से तो लकड़ी फाड़ी जाती कि आदमी मारे जाते। तो परशुराम भी बहुत विकट, देखो वो खड़े भगवान स्क्रीन में देखो, महात्मा आदमी ब्रह्मचारी है, उसको तो शास्त्र वास्त्र रखना चाहिए, कुर्री ले घूमते। और बताते थे परशुराम कि बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूं ये मेरा गुण है, अति क्रोधी हो ये मेरा अवगुण। पहले से बता देता हूं, 3-5 मत करना ने मारूंगा ये कुल्हाड़ी। हनुमान जी भी गदा लिए रहते थे। हनुमान जी हंसते तो कम थे, गंभीर बहुत रहते थे। भगवान के पास चुप्पे बैठे रह रहे हाथ जोड़ के, बस वो यही इंतजार करते रहे भगवान जिधर इशारा करें तो 2-4 गदा मारी धमाधम। देखो हनुमान जी का, हनुमान जी भी आशीर्वाद देते थे। हनुमान जी भी भगवान के अवतार हैं। हंसना हंसना, बुढ़ापे में हंसा करो, जवानी भी हंसो। और हंसोगे कैसे आपको बताऊंगा। जब कहीं नहीं फंसोगे तो हमेशा हंसोगे, और यदि बहुत जगह फंसोगे तो फिर कभी नहीं हंसोगे। ये भी याद रखना। ये हंसी क्यों खो जाती है? क्योंकि तुम बहुत फालतू बवालों में फंसते चले जाते हो, नशा व्यसन में फंस जाते हो, बुराइयों में फंस जाते हो, बेविचार में फंस जाते हो, दुनिया के बाउंडर में फंसते हो, तभी तुम्हारी हंसी खो जाती है। अगर सारे तिकड़मों से तुम छूट गए, कहीं नहीं फंसे, तो तुम जिंदगी भर हंसते रहो, खुश रहो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार गुरु का दर्शन किया है, पहली बार मुझको देखा है? दोनों हाथ उठा के बताओ। अरे तो सभी लोग कमाल है। तो हमें फालतू ही अहंकार था कि हम बहुत प्रचार किए, कोई देखबई नहीं करी। नीचे हाथ कर दो। कितने लोग ऐसे हैं जो इसके पहले भी कभी देख चुके हैं? वो हाथ उठाओ। 500 लोग हैं देख चुके। कितने लोग ऐसे हैं, नीचे कर लो हाथ, जो अब जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहते? वो लोग हाथ उठाओ। कोई है? अगर जो ना देखना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद देंगे तुम अंधा हो जाओ, छुट्टी मिल गई बवाल से। और या तो हम है मर जाई, फिर कुछ तो करे परी, लेकिन ना तुम अंधा हो ना हम मरी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इच्छा है कि बारंबार हमारे क्षेत्र में आकर गुरुजी दर्शन देना? वो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, सबकी इच्छा है।
तो अब ना तुम अंधे हुई हो ना हम मरी, हम अजर अमर हो गए, तुम्हारी आँखी बड़ी बड़ी हुई है। बहुत आनंद आ गया। हम हंसते इसलिए हैं क्योंकि इस दुनिया में मिले वाला कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। हम शुरू से देख रहे हैं, बचपन से हम बहुत पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई में हम कुछ मिला नहीं है। बहुत मेहनत पड़ी और साधु बने तो इमें वो पढ़ाई कामों नहीं आई कोई। ना केमिस्ट्री की जरूरत है, ना फिजिक्स की जरूरत है, ना बॉटनी, यहाँ खाली टमाटर की चटनी बस। ये रोज यही बताई थम भक्तन से ने है, भगत जी तुम्हारे यहाँ नाश्ता क्या बनी? तो कहते हैं पकौड़ी बन जी, तो हमके टमाटर की चटनी बना दे।